Hello everyone, welcome to my channel Sumit Talk. In today's video, I will tell you the most interesting topic that is most highly demanded jobs for future. फ्यूचर में कौन सा जॉब्स हाईली डिमांडिंग रहने वाला है उसके बारे में आज का ये वीडियो है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, राइट। तो आज का जो वीडियो है मोस्ट हाईली डिमांडिंग जॉब्स फॉर फ्यूचर। तो आपको पता है आफ्टर कोविड के बाद में थिंग्स हैव बीन चेंज ड्रास्टिकली एज फार एज जॉब मार्केट और जॉब फील्ड इज कंसर्न। तो क्या क्या न्यू चेंजेस आ गए हैं जॉब्स में और आगे चल के कौन सा जॉब्स का हाईली डिमांड रहने वाला है इसके बारे में ये वीडियो है, ठीक है। तो आगे 3 से 5 साल में तो थिंग्स हैव बीन चेंज, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी ड्रास्टिकली। तो कौन सा जॉब्स का डिमांड रहेगा विथ हायर सैलरी पैकेज उसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सो आर यू रेडी? So without wasting much of time, let's get started. So जो तो 10 मोस्ट हाईली डिमांडिंग जॉब्स हैं उसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो मैं आपको आज बताऊंगा तो व्हाट आर द मोस्ट 10 हाईली पेड जॉब्स। 10 ऐसे जॉब्स हैं जिसका डिमांड आगे चल के 3 से 5 साल में बहुत ज़्यादा रहने वाला है विथ हाईएस्ट सैलरी पैकेज। तो पहला जो डिमांडिंग जॉब्स के अंदर है तो दैट इज एआई स्पेशलिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। दूसरा है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, डाटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक इंजीनियर, कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, डाटा इंजीनियर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, क्लाउड इंजीनियर। ये 10 जॉब्स जो मैं बता रहा हूँ दीज आर द मोस्ट हाईली डिमांडिंग जॉब्स विथ हायर सैलरी पैकेज। जो 10 जॉब्स है ये आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है लिंक्डइन के रिसर्च से ये 10 हाई डिमांडिंग जॉब्स के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वन बाय वन उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो आ जाता है दैट इज एआई। एआई का मतलब क्या होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई जो है ना तो एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का। तो इसमें क्या होता है तो बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेके एक मशीन से नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व रहता है तो बेसिकली अगर आपको कोडिंग एंड मशीन लर्निंग के बारे में पता है, सफिशिएंट नॉलेज है इसके बारे में, तो डेफिनेटली आप एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो मशीन लर्निंग का सीखने का डिफरेंट तरीका है। मशीन लर्निंग आप सीख सकते हो, कोडिंग भी सीख सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के हो तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपको बता रहा हूँ वेदर यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, वेदर यू हैव डन योर आईटीआई और डिप्लोमा और डिग्री बीटेक, और वेदर यू आर एमबीए और एमसीए स्टूडेंट। ये जो 10 डिमांडिंग जॉब्स है ना जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट आपका लिंक्डइन ने बनाया है, ये सब के लिए, सब हर एक डोमेन, हर एक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो कोडिंग प्लस मशीन लर्निंग आपको डेफिनेटली एक एआई स्पेशलिस्ट के हिसाब से आपको खड़ा कर सकता है। तो कहाँ कहाँ पे एआई का यूजेस रहता है तो कस्टमर एक्सपीरियंस में रहता है, कस्टमर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स, फ्रॉड डिटेक्शन में, नॉलेज क्रिएशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में, रिस्क मैनेजमेंट में, प्राइसिंग एंड प्रमोशन, कंपनी का जब प्राइसिंग एंड प्रमोशन सेट करता है कंपनी तो उस केस में भी एआई का यूज रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने आर्ट भी देखा होगा अमेजोन का अलेक्सा। अलेक्सा प्लीज टर्न ऑन द लाइट। अलेक्सा आप लाइट्स ऑन कर लो या फिर लाइट बुझा दो। तो जैसे आप कमांड देते हो, एक मशीन आपका एक कमांड सुनता है और उसके पीछे कोडिंग काम करता है और वो उसके ऊपर काम करता है। तो दैट इज कॉल्ड कोडिंग प्लस मशीन लर्निंग को मिला के एआई बनाया जाता है। तो एआई स्पेशलिस्ट का जो सैलरी रहता है तो कितना रहता है, सालाना 10 लाख रुपए, मतलब एनुअल पैकेज रहता है 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट जो जॉब है दैट इज कॉल्ड रोबोटिक्स इंजीनियर। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द रोबोट्स। तो रोबोट्स मतलब कंस्ट्रक्ट करना, रोबोट्स को तैयार करना, उसको डिजाइन करना, अप्लाई करना और फिर इसका ऑपरेशन, ये सारे चीज रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में ही होता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों को मिला के होता है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो रोबोटिक्स इंजीनियर अगर कोई बनता है, ठीक है, तो आज के डेट में आपको पता है कि रोबोट्स रिप्लेसेस ह्यूमंस एंड
जब भी रोबोट्स यूज होते हैं कौन से भी फील्ड में, कौन से भी डोमेन में या फिर कौन से भी इंडस्ट्री में, तो ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एनहांस होता है। तो कौन सा सेक्टर है जहाँ पे भी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग या रोबोटिक्स इंजीनियर काम करते हैं? रोबोटिक्स इंजीनियर आप माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमेटिव में एंड सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनका सालाना पैकेज कितना रहता है? मतलब एनुअल पैकेज इट्स स्टार्टिंग इज 8 lakhs पर एनम, मतलब सालाना 8 लाख रुपए महीना, 8 लाख रुपए, ठीक है, सालाना 8 लाख रुपीज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोफेशन है, नेक्स्ट जो जॉब है, दैट इज कॉल्ड डाटा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के बारे में तो आप सुना ही होगा। तो डाटा साइंटिस्ट क्या होता है ना? डाटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या काम करता है ना? एनालाइज करता है, टेस्ट करता है, अग्रीगेट करता है, ऑप्टिमाइज करता है डाटा को एंड प्रेजेंट करता है कंपनी के सामने। तो डाटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर चर्निंग द नंबर्स एंड डेवलपिंग इट फॉर द कंपनी। मतलब कंपनी के सामने जो डाटा चाहिए उसको, कंपनी को जो डाटा चाहिए, कंपनी जो डाटा साइंटिस्ट रहता है वो चर्न करता है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है और कंपनी के सामने प्रेजेंट करता है रेलिवेंट डाटा। तो डाटा साइंटिस्ट गिव्स यू अ क्लियर कट पिक्चर आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द डाटा। डाटा एनालिसिस होने के बाद वो क्लियर कट पिक्चर कंपनी के सामने रख देता है कि सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डाबर का, डाबर च्यवनप्राश। डाबर च्यवनप्राश डाबर कंपनी का है, तो उसका पर मंथ सेल कितना है, कौन से एरिया में कितना सेल आया, कौन से एज ग्रुप से कौन से एज ग्रुप के लोगों ने उसको खरीदा, ये सारा डाटा कंपनी के सामने प्रेजेंट कर सकता है डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड जॉब। तो इसमें कौन सा सेक्टर डाटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं? तो बेसिकली आईटी इंडस्ट्री हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स ना डाटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं, और विथ है सालाना पैकेज, मतलब ईयरली पैकेज कितना ना? 10 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपया उनका स्टार्टिंग सैलरी रहता है सालाना। तो नेक्स्ट जो जॉब है दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक इंजीनियर। फुल स्टैक इंजीनियर क्या होता है ना? इज द चैंपियन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंजीनियरिंग। फुल स्टैक इंजीनियर जो होता है उसको सब पता है, इज द ऑलराउंडर। ही नोज फ्रंट एंड, बैक एंड इंजीनियरिंग, कोडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग ही नोज और सी नोज, ठीक है। तो आज के डेट में जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाता है, तो वेरी डेवलप्ड एंड एडवांस मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाता है, उसमें फुल स्टैक इंजीनियरिंग काम करता है। तो उसको फ्रंट एंड भी मालूम है, बैक एंड भी मालूम है, कोडिंग भी मालूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मालूम है, उसका आर्किटेक्चर भी मालूम है। तो एवरीथिंग ही नोज और सी नोज। तो सालाना पैकेज कितना रहेगा अगर आप फुल स्टैक इंजीनियर बनते हो? तो 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज सालाना, ठीक है, ईयरली। नेक्स्ट प्रोफेशन के ऊपर चले आते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है दैट इज कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट। आपको तो मालूम है बिजनेस के लिए कस्टमर इज द गॉड, विदाउट कस्टमर द बिजनेस कैन नॉट स्टैंड। तो इसीलिए कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट जो अभी जॉब रोल है उसमें क्या होता है ना? कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट क्या काम करता है? अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर को समझना, उस हिसाब से कस्टमर को प्रेजेंट करना। देन आ जाता है अंडरस्टैंड द डाटा, डाटा को समझना। देन एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल मतलब वो जो डाटा है उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर काम करना। हमेशा एग्जीक्यूशन के ऊपर रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट। हमेशा कस्टमर को प्रेजेंट करना और रिजल्ट ओरिएंटेड होके प्रेजेंट करना कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट का काम है। ही और सी वॉक्स लाइक ए स्पेशलिस्ट। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एमबीबीएस, एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं और एक मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, वेदर यूरो और नेफ्रो, मतलब उनका नॉलेज ज़्यादा रहता है। स्पेशलिस्ट मतलब उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, इसलिए हम स्पेशलिस्ट के पास हमेशा जाते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा रहता है पर्टिकुलर डोमेन में, कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर नेगोशिएशन। तो इसीलिए कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट का सालाना पैकेज 10 lakhs रहता है, मतलब सालाना 10 लाख रुपया। क्या क्या स्किल्स डेवलप करना चाहिए अगर आप कस्टमर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो या फिर कस्टमर स्पेशलिस्ट हो? तो क्या क्या स्किल्स डेवलप होना चाहिए? ऑपरेशनल स्किल्स, डे टू डे मतलब ऑपरेशंस आपको मालूम होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स, एनालिसिस करना चाहिए, एनालिसिस करने का स्किल होना चाहिए आपको। टाइम मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट, दीज आर वेरी वेरी essential things, essential skills which is very much required for the customer success specialist. नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैं बोला कि कस्टमर इज द गॉड फॉर द बिजनेस, तो सेल्स, विदाउट सेल्स मतलब बिजनेस कैन नॉट थिंक। मतलब बिजनेस अगर हम करते हैं तो विदाउट सेल्स वी कैन नॉट थिंक ऑफ बिजनेस। अगर सेल्स नहीं हो रहा है आपका, मतलब आपका बिजनेस लॉस में है या फिर बिजनेस चल नहीं रहा।
तो जो सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहता है, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, उसका कुछ कॉम्पिटेंसी रहता है। मतलब अगर सेल्स नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर रहा है। तो क्या क्या सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव करता है? सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमेशा सेल्स लाता है। सेल्स लाता मतलब कस्टमर जितना प्रोडक्ट परचेस करेगा, सर्विस परचेस करेगा, उतना सेल्स होगा। जितना सेल्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू रहेगा। तो क्या क्या कॉम्पिटेंसी बिल्डअप करना चाहिए एक सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव को? वन इज सेल्स कॉम्पिटेंसी एंड दूसरा है कस्टमर प्रपोजल। तो सेल्स कॉम्पिटेंसी होता क्या है? टू नो हाउ टू डेवलप वैल्यू ऑफ सेल्स। सेल्स का वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, सेल्स को कैसे बढ़ाएं, कितना सेल्स करने पे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ोगे अपने साथ उतना ज़्यादा सेल्स होगा, जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी के लिए। कस्टमर प्रपोजल, टू नो हाउ टू कस्टमाइज द प्रपोजल अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर के नीड हिसाब से आपको प्रपोजल तैयार करना है और उसको प्रेजेंट करना है। तो सालाना मतलब पैकेज कितना रहेगा सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव का ना? 5 lakhs पर annum। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड डाटा इंजीनियर। तो आज के डेट में डाटा इज द की फैक्टर। अगर आज के ऊपर हर एक कंपनी डाटा के ऊपर लैक्स एंड लैक्स, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करते हैं कि डाटा इज द फ्यूचर। तो डाटा इंजीनियर जो रहता है, डाटा इंजीनियर वर्क्स विद द डाटा साइंटिस्ट। तो डाटा साइंटिस्ट के बारे में बताया दिया था कि डाटा को चर्न करता है, वो कंपनी के सामने प्रेजेंट करता है। तो डाटा इंजीनियर क्या करता है? डाटा साइंटिस्ट के साथ काम करता है। बेसिकली डाटा इंजीनियर क्या करता है? रेलेवेंट डाटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है एंड ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ डाटा साइंटिस्ट टीम। ठीक है। तो क्या क्या चीज वो करता है जब भी वो डाटा इंजीनियर काम करता है? वो लैंग्वेजेस का हेल्प लेता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का हेल्प लेता है, जैसे कि जावा, C++, पाइथन। पाइथन का डिमांड आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। अगर आप डाटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको पाइथन एंड जावा का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको सीखो, इम्प्लीमेंट करो और आपको डाटा इंजीनियर के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सालाना कितना पैकेज आपको मिलेगा ना? 10 lakhs। 10 lakhs ईयरली आपको पैकेज रहेगा डाटा इंजीनियर अगर आप बनते हो तो। नेक्स्ट जो हाईली डिमांडिंग जॉब के अंदर आ जाता है दैट इज कॉल्ड चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ब्रिंग्स मनी फॉर द कंपनी। रेवेन्यू मतलब मुनाफा। तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करेगा उतना कंपनी के लिए फायदा रहेगा। तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो रहता है उसका फोकस प्राइमरली ऑन 3 चीज़ों में रहता है। वन इज द प्रोडक्ट, सेकेंड इज द प्रोसेस एंड थर्ड इज द ऑपरेशन। प्रोडक्ट को अच्छी तरह से तैयार करना, प्रोसेस को डेवलप करना, ऑपरेशन को ठीक से स्मूथली हैंडल करना, ये तीनों चीज़ के ऊपर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर का फोकस रहता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर पाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है। तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर इंक्रीजेस द रेवेन्यू थ्रू अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटिशन को तोड़ने के लिए उसको मतलब सर्टन कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना चाहिए। और प्राइमरली अगर आपका प्रोडक्ट के ऊपर आप अच्छा प्रोडक्ट आप बनाते हो तो डेफिनेटली प्रोसेस एंड ऑपरेशन के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो। तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर का सालाना पैकेज कितना है ना? 50 lakhs रुपीज, विच इज द हाईएस्ट इन द टोटल इंडस्ट्री। ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोफेशन आ जाता है दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। आज के डेट में साइबर थ्रेट, आप देखो साइबर अटैक मैक्सिमम केसेस में होता है। अगर आप एटीएम कहाँ पे भी इंसर्ट करते हो वहाँ पे आपका मतलब पैसा कट जाता है। ठीक है। तो ये सारे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्या काम करते हैं ना? रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, नेटवर्क्स एंड डाटा सेंटर्स। तो बेसिकली डाटा जो आपका मतलब थेफ्ट हो जाता है या फिर आपका चोरी हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं ना? विजिल रहते हैं, मतलब वेरी विजिलेंट, दे आर द वॉच डॉग्स। ठीक है। तो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैज टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल थ्रेट बाय क्लोजिंग ऑफ द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। मतलब कहाँ पे अगर चोरी हो जाए, थ्रेट आ जाता है मतलब सिस्टम में, तो ये क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो क्या क्या कोर्स आपको हेल्प कर सकता है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने के लिए? तो जैसे कि CCNT, CCNA, CCNA प्लस, CCNA सिक्योरिटी, MTA, दीज आर द वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स। अगर आप ये स्पेशलाइज्ड कोर्स करते हो तो डेफिनेटली आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। और इंडिया में तो आपका स्कोप है, जैसे कि बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो। अदरवाइज आप आउटसाइड ऑफ इंडिया भी मूव कर सकते हो। जैसे इजराइल इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट साइबर सिक्योरिटी
कोर्सेस एंड यू कैन मेक योर सेल्फ एज ए स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो सालाना सैलरी कितना रहेगा ना, 50 lakhs रुपीज, वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग जॉब इन इन द फोर्थ कमिंग डेज और फोर्थ कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर क्या होता है? क्लाउड बेसिकली वर्चुअल रहता है। तो क्लाउड इंजीनियर इज एन आईटी प्रोफेशनल दैट बिल्ड्स एंड मेंटेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो क्लाउड इंजीनियर रहता है वो बेसिकली एक आईटी फील्ड से बिलोंग करता है एंड वो क्या करता है बेसिकली एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब क्लाउड आर्किटेक्ट को डेवलप करता है। तो क्या क्या चीज इन्वॉल्व रहता है जब भी क्लाउड इंजीनियर की बात करें या फिर क्लाउड इंजीनियर का काम क्या क्या रहता है? तो बेसिकली क्लाउड आर्किटेक्ट रहता है, उसका डेवलपमेंट रहता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। क्लाउड आर्किटेक्ट होता क्या है ना, डिजाइनिंग क्लाउड सोल्यूशन फॉर द कंपनी, मतलब एक वर्चुअल सोल्यूशन कंपनी को डिजाइन करके देना, दैट इज कॉल्ड क्लाउड आर्किटेक्ट। जैसे कि स्ट्रक्चर एक ब्लूप्रिंट बना के प्रेजेंट करना कंपनी के सामने, और दूसरा होता है उसके ऊपर काम करना। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर आप कोडिंग उसको सपोर्टिव कोडिंग दोगे तभी। देन थर्ड जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वर्किंग विद द क्लाउड नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के साथ कैसे काम करना, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये तीनों चीज इन्वॉल्व है क्लाउड इंजीनियर के, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्लाउड इंजीनियर बेसिकली क्या करता है ना, बिल्ड करता है और मेंटेन करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को, और उसका एनुअल पैकेज कितना रहता है ना, सालाना सैलरी कितना रहता है ना, 10 lakhs। ठीक है, ये हो गया मतलब 10 मोस्ट हाईली डिमांडिंग जॉब्स फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ये 10 जो बेस्ट जॉब्स हैं हाईली डिमांडिंग होने वाले हैं। और ये जो मैं रिसर्च आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, मैं बोला था बिगनिंग में, जे उसके स्टडी से जो रिसर्च मिला था उसके हिसाब से ये मैं आपके सामने डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स एवरीवन।